चौहान साहब, देखिए सीधे एलिगेशंस हैं, आप जिम्मेवार हैं पंजाब में तबाही के। देखिए, पंजाब में और दिल्ली में दुर्योग से, पंजाब का भी मैं इसको दुर्भाग्य कहता हूं, दिल्ली का भी दुर्भाग्य कहता हूं, वहां जी। एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो निराधार बातें करने के लिए, झूठ प्रचार करने के लिए, फर्जी मसले गढ़ने के लिए सारी दुनिया में विख्यात हो गई है। इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वहां से लेकर और जी। पंजाब में इनके मंत्रियों विधायकों तक, उनका हाल ये है कि अपनी नाकामयाबी का ठीकरा ये पड़ोसी के सिर पे, ग्वांडी के सिर पे फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसा लगता है कि इनको स्पेशली बाढ़ राहत में लोगों की मदद करने के बजाय इस बात के लिए मीटिंग करके ट्रेनिंग दी जाती है आजकल कि जल्दी से जल्दी जहां इनका लुटिया डूबती दिखे वहां ठीकरा किसी और के सिर पे फोड़ दो। आप तमाशा देख रहे होंगे कि दिल्ली में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का मुखिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि दिल्ली हरियाणा के कारण डूब गई। पंजाब में बैठा हुआ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके विधायक, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि पंजाब हरियाणा ने डुबो दिया। आपने कभी हरियाणा से ऐसी कोई बात सुनी क्या? हमने ये कहा क्या कि ये पानी सारे का सारा हिमाचल प्रदेश से आया, इसलिए इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, या सोनिया गांधी जिम्मेदार है? कभी भी ऐसा नहीं होता साहब। प्राकृतिक आफत, ठीक है, आपदा जो आ गई, ठीक है, आप पॉलिटिकल तौर के ऊपर, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में रोक रहा हूं, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, फिर आप रोक लीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल, आप कोई ना कोई उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, वो भी पलटवार कर देंगे, आप अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए कि उन लोगों के बारे में सोचिए जिन तक आज पानी पहुंच गया, वो बहुत दिक्कत में है, वो चाहे पंजाब को, हरियाणा को, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, अगर पंजाब के एक व्यक्ति को भी बाढ़ प्रभावित कर रही है, दिल्ली के एक नागरिक को भी बाढ़ का पानी कुप्रभावित कर रहा है, तो हरियाणा उतना ही चिंतित है जितना, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जितनी चिंता अरविंद केजरीवाल को है किसी भी नागरिक की, चाहे पंजाब के या दिल्ली के, या भगवंत मान को चिंता है पंजाब के नागरिक की। हम दावे के साथ कहते हैं, मैं ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं, हमें पंजाब के लोगों की और दिल्ली के लोगों की भी इतनी ही चिंता है। लेकिन ये जो नौटंकी करते हैं दोनों तरफ खड़े होकर, आप सोचिए तो सही तमाशा क्या हो रहा है। इनका दिल्ली वाला भी कह रहे हैं हमने डुबो दिया, इनके पंजाब वाले भी कह रहे हैं हमने डुबो दिया। ऐसा हो सकता है क्या भाई साहब? इसी पॉइंट पर आ रहा हूं ना मैं, बहुत और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछता हूं मैं, आप एक पॉइंट का जवाब दे दीजिएगा, उसके साथ साथ अपनी बात रखिएगा। वल्टोहा जी और ढोल साहब भी इंतजार कर रहे हैं। अगर बांध को मजबूत किया जा रहा था तो फिर रोका क्यों गया? कि अगर लोग, पंजाब वाले या हरियाणा के कुछ गांव के लोग जाकर उस बांध को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर फतेहाबाद के डीसी ने वहां पर क्यों रोका? क्या फतेहाबाद के डीसी जिम्मेवारी लेंगे? क्यों वहां पर 144 लगा दी गई? रुकिए, मेरे पास जितनी जानकारी है वो आपकी इस रिपोर्ट के आधार पर ही है, इस पर मुझे बहुत अपडेट नहीं था जी। जो बात सुभाष बराड़ा जी ने कही, आपने भी सुनी जी। सुभाष बराड़ा जी जिम्मेदार राजनेता हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल शीशे की तरह एक बात साफ करके आपको समझाने की कोशिश की साहब, कि वहां पर आपस में दोनों पक्षों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी, ठीक है, झगड़ा हो रहा था, वो क्षेत्र हमारा है, तो हमारा वहां पर कानून व्यवस्था कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने क्षेत्र में सब प्रबंध कर रहे हैं। सब प्रबंध करने के बावजूद, सारे बंद बांध, नदी नालों की सफाई, मजबूती के बावजूद, क्या आपको नहीं मालूम कि ज्यादा पानी आने से नुकसान हुआ है, संकट आया है, लोगों को दिक्कत हुई है? उसके बावजूद भी तो बांध टूटे हैं साहब, मजबूत किए हुए भी तो टूटे हैं। पानी इतना ही आया है क्या कि वो टूटे ना? आप सिर्फ ये समझिए कि प्राकृतिक आपदा आ गई, पानी 40 साल में जितनी बरसात नहीं हुई थी, 70 के दशक के बाद पहली बार इतना संकट आया है पानी का। उस संकट को झेलने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की भी उतनी तैयारी नहीं थी। और सच कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जितना पानी आ गया उसको संभालने की तैयारी हमारी भी नहीं थी, किसी की भी नहीं थी। लेकिन ये यहां जो राजनीति हो रही है कि हम तो सब ठीक हैं, अरविंद केजरीवाल डूबी हुई दिल्ली का ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं थे, हमने पानी छोड़ दिया। भगवंत मान
अपना अपना ठीक रहा हमारे सिर पे फोड़ रहे। मैं तो एक बात कहता हूं हम्म। साहब, अगर पंजाब इतना ही भाईवाली की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, जी तो जी जी। हमारे हिस्से का जो 1966 से लेके आज तक आपने रावी ब्यास का पानी पंजाब की धरती को पिलाया है और हम्म। हरियाणा के एक बड़े हिस्से को प्यासा मारा है साहब, हमें वो न्याय दे दीजिए, हमारा ठीक है, चलो हिस्सा हम लौटा उसके ऊपर दीजिए। बात करेंगे। एसवाईएल को आपने वो लेकर बहुत पानी बार नहीं बात हुई है, किया। लेकिन चौहान साहब मैं बात ये भी मैं है, मैं देखिए ये भी पिछले 2-3 दिन से बात हो रही है, पंजाब के सीएम बोल रहे हैं कि ले लो पानी, अब ले लो, जरूरत है तो पानी ले लो। बदतमीजी है हालांकि ये। एक कटाक्ष हो मैं सकता है सर, जिम्मेदारी के सबको साथ ऐड करने कहता हूं, दीजिए एक बार, कोई आपने बहुत मुख्यमंत्री तफसील अगर दी ये अपनी भाषा बात। बोलता है, जी। संकट के समय अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है ले लो पानी, अब ये हरियाणा के जख्मों पर नमक छिड़कने की बात है, और इसको मैं कहूंगा ये ठीक है सर, राजनीतिक थोड़ा सा बदतमीजी है। इंतजार, ठीक अरे है भाई आपकी बात आ साहब, गई। आपके घर में आग लगी होती है, मुझे हाँ। सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। जी जी पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, वो एक बात का जवाब दे दें। जी। आपके घर में आग लगी हो, आप पड़ोसी को ये कहते हैं ग्वांडी आजा, तू भी ले जा आग अपने घर में लगा ले, ये मूर्खता भी है, ये बदतमीजी भी है, ये बिल्कुल अमानवीय ठीक है टिप्पणी सर, है। जवाब लेंगे सर, जवाब लेंगे, आप ले थोड़ा जाओ। सा इंतजार कीजिए, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुक करना। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਹੈਡਵਰਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਸਤਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10-12, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਲਾ। ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ,
ਘੱਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਔਰ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹੀ ਘੱਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ? ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜੇ ਫਿਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੌਰ ਦੱਸਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਫੜਾ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5-4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ कांग्रेस ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं रविंदर जी जुड़े हुए हैं। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। देखिए, हरियाणा पर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, और एलिगेशन तो ये भी है, जिस तरह से पंजाब के विधायक हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये तो इस तरीके से गेम की गई कि या तो वो हरियाणा की तरफ टूटता या फिर पंजाब की तरफ टूटता। पंजाब वालों को तो बांध को मजबूत करने ही नहीं दिया गया, और उसका खामियाजा आज पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से पूरी तरह से बेसलेस एलिगेशन है। हरियाणा कोई पंजाब का कोई दुश्मन थोड़ी ना। जिस प्रकार से ये प्रचार करने का इनका जो है, अपनी नाकामयाबी को बचाने के लिए, इनको छिपाने के लिए, जिस प्रकार हरियाणा के अधिकारियों के ऊपर या सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पूरी तरह से बेबुनियाद है। दिल्ली डूबने के ऊपर भी हरियाणा के ऊपर आरोप है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार के इनके द्वारा बयान आ रहे हैं, ना भूतो न भविष्यति, ना तो ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। ये इसको पूरी तरह से मैं कहता हूं कि इमेच्योर तरीके से हैंडल किया जा रहा है सारे की सारी चीजों को। ये यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलने का या राजनीतिकरण का या फिर पार्टीबाजी करने का टाइम नहीं था। ये काम था हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल को जो है एक कोऑर्डिनेशन, एक टीम के रूप में काम करना था सभी सरकारों को, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर राजनीति करानी स्टार्ट कर दी। इनको यही पता नहीं है कि, मतलब आप इस बात को समझिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस चीज का मतलब नहीं पता है कि बैराज और बांध में क्या फर्क होता है, डैम में और बैराज में क्या फर्क होता है। ये हमारे इतने महान मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इनके आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो कहते हैं कि बैराज में पानी को रोक देते। अरे बैराज में पानी नहीं रुक सकता। ये तो खुद लिख करके कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, इनका लिखा हुआ पत्र है हमारे पास में, जो इन्होंने एक प्रचारित किया है मीडिया एक इवेंट के रूप में कि हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज के अंदर पानी क्यों नहीं रोका। कैसे रोक लेंगे? बैराज इज नॉट मींट फॉर स्टॉपिंग वाटर।
वो केवल वाटर को रेगुलेट करता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको छोड़ा जा सके, उसको रोका नहीं जा सकता बैराज के अंदर। जिस व्यक्ति को इरिगेशन की इस बेसिक फंडामेंटल का या स्ट्रक्चर का ना पता हो, आप उनसे ये आशा रखते हैं कि भी ये प्रदेश को संभाल लेंगे, तो पूरी तरह से मैं कहता हूं बेईमानी है। इनको अपने ये क्या हरियाणा के बॉर्डर पे पंजाब में नुकसान है क्या? किसी और बॉर्डर के ऊपर पंजाब में नुकसान नहीं है क्या? या पंजाब के मिडिल एरिया में कोई नुकसान नहीं है क्या? ये बांध की प्रॉब्लम आ जाइए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं कह देता हूं कि उन्होंने कहा जी हरियाणा को खामियाजा, पंजाब को खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा है कि भी आज के दिन में इन्होंने इस तरह की हरकत की। भाई पंजाब तो 5 दिन से डूबा हुआ है। पंजाब आज से तो आज बाढ़ आई है क्या पंजाब में? मतलब किस प्रकार की बेसलेस। चांदपुर वाला बांध टूटा है, जो मानसा का इलाका था वहां पर पानी नहीं था पहले, ये चांदपुर का बांध टूटा, उसकी वजह से पंजाब के मानसा में पानी घुस गया। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या मानसा में पानी है या उसके क्षेत्र में? मैं यही कह रहा हूं, पंजाब बांध आज टूटा है, आज के दिन में मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि कुछ जगह पर पानी आ गया नेचुरल कैलामिटी की वजह से, लेकिन पंजाब पिछले 6 से 7 दिन से पंजाब में लगातार बाढ़ आई हुई है। तो ये क्या फोर्सी करके ये भी कह देंगे क्या कि 6 दिन के बाद में जो है ना वहां पर जाकर के बांध टूटेगा, लेकिन जिम्मेदारी हम हरियाणा के ऊपर डालेंगे? अरे जिम्मेदारी केवल नेचुरल कैलामिटी की और किसी की नहीं है। आप जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की जगह, मदद करने की जगह, मदद मांगने की जगह किस प्रकार की कुत्सित राजनीति कर रही है पंजाब की आम आदमी सरकार या दिल्ली की आम आदमी सरकार। मुझे तो ये कहने में शर्म आती है कि हरियाणा में वोट क्या मांगने के क्या सोच करके मांगने के लिए आएंगे ये लोग। हम इनसे हर चीज का उत्तर मांगेंगे।